और कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। हिसार की रहने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने विधायक को अपना पति बताया है। 5 जून को हुई थी आखिरी मुलाकात। ये महिला ने कहा 1 घंटे तक मालिबू टाउन में विधायक के आवास पर हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 जून को आखिरी मुलाकात हुई। 1 घंटे तक मालिबू टाउन में विधायक के आवास पर हाई वोल्टेज वाला ड्रामा चला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 घंटे तक मालिबू टाउन में विधायक के आवास पर हाई प्रोफाइल ड्रामा यहां पर चला। कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, मामन खान के ऊपर। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहती है कि क्या कुछ रहता है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए 5 जून को आखिरी मुलाकात हुई थी। गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं और देखने वाली बात यह रहती है कि क्या कुछ अब इसमें रहता है। ड्रामा यहां पर चला है। कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अब देखना यह होगा इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। और खबरें अभी तक, जैसा कि हम हर खबर की तह तक जाते हैं, तो ऐसे में इस खबर का सच जानने की कोशिश दर्शकों के लिए हम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला ने विधायक को अपना पति बताया। हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। 1 घंटे तक मालिबू टाउन में विधायक के आवास पर यहां पर हाई प्रोफाइल ड्रामा भी चला। कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप इसे लेकर लगे हैं। और इस समय हमारे साथ विधायक मामन खान खुद जुड़ चुके हैं। तो मामन खान जी, इस समय सच की तलाश है खबरें अभी तक के दर्शकों को भी। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आपका पक्ष क्या है। किस मामले में मैम? जिस तरीके से खबर सामने आई है और इस मामले में बताया गया है कि एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए? आरोप लगाए हैं कि वो आपको अपना पति बता रही थी। अच्छा जी, क्या नाम है मैम जो ये बता रही है, पति बता रही है? कुछ बताइए, कुछ डिटेल इसके बारे में। बिल्कुल मामन खान जी, उसके लिए आप हमें थोड़ा समय दीजिए। अभी ये खबर आई है इसके बारे में, क्योंकि हम सच की तह तक जाएंगे तो तमाम चीजें जो सवाल हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर ऐसे आरोप आप पर लगते हैं तो आपका क्या पक्ष रहता है? राजनीति इस कदर गिर गई है जी इससे पहले भी मेरे खिलाफ 2018-19 में भी जी कुछ राजनेताओं ने, जो मेरे धुर विरोधी है, इसी तरह के एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी। और फिर इनको पता कि मैं ग्राउंड पे इनसे कहीं नहीं हार रहा जी, इन्होंने उसी के तहत, जैसे बुजुर्ग कहते थे कि हर कोशिश कर ली इन्होंने, अब ये साजिश से उतर आए, लेकिन ये पूरी तैयारी की तरह साथ नहीं उतर आए। जो मेरे पास एलिगेशन लगाए निराधार है। जिस किसी की भी लेडीज की बात कर रहे हो जो मेरे पत्र में, आज तक जिंदगी में इतना बड़ा हो गया कभी मिला नहीं, देखी नहीं, कभी गया नहीं, कभी ये पता नहीं कौन है, कि क्या बंदी है क्या नहीं। जी, तो अगर कहीं ना कहीं जिस प्लानिंग तरीके के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा चाहते हैं। मैं इसकी खुद जांच मांगना चाहता हूँ। इसकी जांच करें, इसके पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है, सामने आया। बिल्कुल आपका पक्ष यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर राजनीति के तहत ये हो रहा है तो इससे कुछ गिरा हुआ नहीं हो सकता है। मामन खान जी, लेकिन अब जिस तरीके से सत्र भी शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र, और अभी इस समय ये आरोप लगना, कैसे निपटेंगे आप इस स्थिति से? मैडम, जब मैं इसमें सरकार जांच करे, जांच सामने लेके आए, तथ्य सामने रखे, फिर निपटूंगा। वो अपने तथ्य तो दे कुछ। मेरा पति बताते, पति के लिए तो आपको भी पता है बहन जी क्या क्या सिस्टम होता है, कुछ तो प्रूफ दे जी पुलिस को इसके। बिल्कुल मामन खान जी, और जो पुलिस को दी गई शिकायत में क्या कुछ लिखा गया है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। भाई यही लिखा है कि इसने घर पे आके बदतमीजी करी है और जबरदस्ती
अपना मेरे पति को, अपना पति की बात कर रही है, घर पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। और उसी वक्त फिर जब इसका फोन आता है एक ऑटो ड्राइवर का, वो कहता है कि मैं आपकी पत्नी के लिए करूँ, मैं अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के आया हूँ, मेरी पत्नी तो घर पे है। फिर उससे बात कराई, कौन है आप? मान की आपने बहन जी गलत नंबर लगा दिया। क्या बात कर रहे हो? तो फोन काट दिया इन्होंने। उसी टाइम मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया है कि ऐसे ऐसे कोई मेरे को ट्रक में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप किया है कमिश्नर गुड़गांव को। उसके बाद मैंने 112 नंबर गाड़ी बुलाई है, सिक्योरिटी मालूम टाउन में भेज के घर के बाद गेट से बाहर उसको किया है। सबसे पहले मजेदार बात यह है सोचने की, इसके पीछे कौन है हमको पता नहीं है, मीडिया में न्यूज चल रही है जी। एक जो बंदी बताती, कभी हिसार की बता रही है, कभी सिरसा की बता रही है, कभी यमुनानगर की, मेरे को सचिन बताई सारी बात। उस हमारे पास वहां के मीडिया के किसी के नंबर नहीं है, यहाँ मीडिया में न्यूज पहले चल रही है। ये इसके पीछे क्या रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल मामन खान जी, और इसीलिए हम यहाँ सच की तलाश में जुटे हैं। चाहे आपका पक्ष सही हो, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोई, जिस प्रकार से आपने कहा है ये पूरा मामला पुलिस तक भी अगर पहुंचता है, उनकी ओर से कोई आश्वासन आपको दिया गया है? पुलिस इसकी तफ्तीश करे और सच्चाई को सामने लेके आए। मैं खुद जांच मांगता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसकी सरकार जांच करे, प्रशासन जांच करे, सच्चाई के पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा है। कोई ना कोई जरूर मिलेगा और उसको बेनकाब करे लोगों को। देखिए बिल्कुल, नाम तो मैं सीधा नहीं लूंगी, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें इससे पहले भी आपको घसीटा गया है। क्या आपको ये लग रहा है कि पूरे तरीके से आपकी इमेज खराब करने की कोशिश यहाँ पर आपके प्रतिद्वंदियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है? ऐसा ही 2000 इसी तरह से मेरे। अच्छा ठीक है मामन खान जी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपसे मैंने कई सवाल पूछे। अब मैं एक नॉर्मल, जिस समय जो भारत में चीजें चल रही हैं उनको लेकर भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे लिए महिलाओं के पक्ष में बहुत से ऐसे कानून हैं, लेकिन बात जहाँ पर लड़कों की आती है, जहाँ पर हमने देखा है लड़कों को फंसाया जाता है या किसी तरीके की ऐसी घटना निकलकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं चीजें कमजोर पड़ती दिखाई देती है। तो एक मजबूत लड़ाई यहाँ पर आप लड़ेंगे? इस मुद्दे पर आप इस मुद्दे पर आप बात करें तो अच्छा होगा। जी मामन खान जी, मैं आपसे एक जो दोषी होगा उसको सरकार सजा देगी। जी बिल्कुल मामन खान जी, और इसी के सरकार से कहता हूँ कि जो भी दोषी किसी भी कीमत। बिल्कुल मामन खान जी, एक सवाल मैं इसी खबर से जुड़ा हुआ ये आपसे कर रही थी, शायद आपने सुना नहीं, कि हमारे देश में महिलाओं के लिए तो कई कानून बने हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर महिलाओं द्वारा फंसाया जाता है पुरुषों को या फिर लड़कों को, लेकिन उनके पक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कानून के तौर पर, संविधान के तौर पर अभी भी बेहद कम है। तो एक मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है, अगर आपके साथ ये सब हुआ है और आप मानते हैं कि मैं यहाँ पर सही हूँ? मैडम, भगवान खुदा किसी ने देखा नहीं जी, वो सबकी मदद करता है जी। मामन जी देखिए, आप यहाँ पे इस समय इमोशनल हो रहे हैं और हम समझते हैं अगर आपके साथ ऐसा गलत हुआ है तो वाकई कहीं ना कहीं गलत है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तमाम जो है, हालांकि जांच का विषय ये रहने वाली बात है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि आप इसकी भी शिकायत आगे कर रहे हैं। तो ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आपकी ये लड़ाई जो है वो आसान रहेगी या मुश्किल रहेगी? किस चीज की लड़ाई? आपके लिए इंसाफ की लड़ाई? नहीं, इंसाफ की लड़ाई तो सबके सामने है। कुछ सबूत दे, कुछ तो दे। सबको पता है कि प्रशासन सब जानता है, सरकार सब जानती है। यहाँ हमारे सीनियर अफसर बैठे हैं, दूध में दूध पानी के रहेंगे, कुछ तो बताया। अगर मेरे कहाँ मिला, कहाँ कहते हैं कि मेरे से इसने निकाह किया, कहाँ किया, कुछ तो बताएगी, कुछ तो पेपर देगी, कहीं तो मेरे फोटो देगी, कहीं तो मेरी कॉल डिटेल देगी, कुछ तो सबूत देगी। बिल्कुल सबूत लोग ऐसे थोड़े समझ जाते हैं। बिल्कुल, और अगर सबूत नहीं दे पाए तो साफ सच सामने आ जाएगा कि आप निर्दोष हैं। और मामन जी, इसी के साथ क्या जो मेरी मिसेज से बदतमीजी की, उसके खिलाफ सारे परिक्रम की दरखास्त थाने को दे दिया रात। अच्छा मामन जी, जो इंसिडेंट ये पूरा हुआ उसके बाद आपका उस महिला से कांटेक्ट हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मैं कभी नहीं मिला, ना मेरा कांटेक्ट हुआ, लाइफ में कांटेक्ट नहीं, मेरा कोई बात। जी जी, नहीं उसके बाद आपने अगर पूछा हो कि आखिर ऐसा क्यों किया गया या क्या वजह थी? नहीं, मैंने ये रात की तो बातें, रात में 11:30 बजे पुलिस इसको यहाँ से ले गई गेट पे से, तो रात की तो बातें अभी तो पता चलेगा जांच में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो मेरे ख्याल से सेफ कस्टडी में है पुलिस के,
तो क्या सामने आएगा जांच में, उसके बाद आप सामने जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, यानी कि इस समय आप पूरी तरह से उस लड़के से अनभिज्ञ हैं, उस लड़की के बारे में नहीं जानते हैं और बिल्कुल, ऐसे 1000% आरोप लग जाना वाकई बड़ी बात है मामन जी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस किस तरीके से सहायता करती है। सामने जी जी, दूध का दूध, पानी का पानी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी सब सामने आ जाएगी। मैं खुद जांच मांग करता हूँ इस चीज की सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से जांच करेगी, और इस पर्दे के पीछे कौन इसको हवा दे रहा है, कौन बदनाम कर रहा है, उसको सामने लेके आए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, रात को जब ये 11:30 बज गई, उससे पहले न्यूज चलती है, इसका मतलब पहले न्यूज चैनलों को उसको प्रिंट मीडिया को बता बुतोगे तभी तो इन्होंने ये प्रोपोगंडा रचाया। जी, न्यूज वालों को मेरी भी वर्जन लगाना था। मैंने क्या बोला, क्या मेरे से भी पूछा चाहिए था, मामला क्या है। जी बिल्कुल मामन खान जी, और इसीलिए हम भी क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसकी आवाज़ भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, उसका पक्ष भी दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया। और इसीलिए जो आपका सच है, जो आप कह रहे हैं, वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल मामन जी, और हम भी ये उम्मीद करते हैं, मामन खान जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम बातें उनके ओर से की गई और हमने देखा इमोशनल भी हुए और पूरे तरीके से उन्होंने कहा है कि राजनीति से जुड़ा ये मामला हो सकता है, राजनीतिक तौर पर हो सकता है उन पर निशाना साधा जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि आखिरकार क्यों उनके पीछे इस तरीके से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले खबरें अभी तक का ये काम है, खबरें अभी तक की ये कोशिश है कि अगर मामन खान यहां पर सच कह रहे हैं तो उनका जो पक्ष है वो दर्शकों के पास आए। तो राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, मामले की तह तक जाए सरकार, ये उन्होंने खुद सरकार से ये एक कह सकते हैं उम्मीद जताई है कि सरकार को इस मामले की तह तक जाना चाहिए। नो हिंसा के बाद सबसे पहले खबरें अभी तक पर वो हमारे साथ जुड़े, अपने ऊपर लगे आरोपों पर मामन खान ने सफाई दी है, राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, ये उनके ओर से कहा गया है। सबसे पहले खबरें अभी तक पर जो मामला भी नो हिंसा को लेकर हुआ था, उसमें हमारे साथ जुड़े थे मामन खान और अपनी तरफ से जो उनका पक्ष है, जो उनकी सच्चाई है, उन्होंने वो रखी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।